हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में श्रावण मास को सभी महीनों से सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। सावन का महीना आते ही पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, मानो कि धरती माता स्वयं भगवान शिव के स्वागत में हरी चुनरी उड़कर तैयार खड़ी हो। ऋषि संत कुमार ने एक बार महादेव से पूछा था कि प्रभु, आपको सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? तभी भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि ऋषिवर, देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में यानी हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में मुझे पति के रूप में पाने के लिए पूरे सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी इस अगाध भक्ति के कारण ही ये मास मुझे प्राणों से भी प्रिय है। श्रावण मास के पहले अध्याय में एक परम भक्त सोमदंत की कथा आती है। सोमदंत एक अत्यंत निर्धन है, लेकिन शिवजी का परम भक्त है। वो किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान का खर्च उठाने में असमर्थ था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत धन था, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। सावन के पहले सोमवार को देवदंत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नदी में स्नान किया और तांबे के लोटे में शुभ जल, राहत से तोड़े हुए कुछ बेलपत्र और एक जंगली धतूरे का फूल लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में बड़े बड़े राजा महाराजा और धनी लोग सोने चांदी के बर्तनों में दूध, दही, शहद, पंचामृत लेकर आए थे। सोमदंत चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसकी साधारण पूजा इन बड़े लोगों के सामने बहुत छोटी है। जब धनी लोग पूजा करके अपनी अपनी महंगी पूजे अर्पित करके चले गए, तब सोमदंत शिवलिंग के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, त्रिलोकीनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न तो दूध है, न मिठाई है, न कोई महंगी कीमती वस्त्र है। मेरे पास तो केवल ये जल और बेलपत्र है। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही सोमदंत ने वो जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। महादेव ने सोमदंत से कहा, हे सोमदंत, मैं तुम्हारी इस निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे सोने चांदी छप्पन भोग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। जो भी सावन के महीने में मुझे प्रेम से केवल एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाता है, मैं उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ। शिवजी के आशीर्वाद से देवदंत का जीवन सुख समृद्धि से हरा भरा हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रावण मास का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। मन में जो कोई कपट न रखे। जो भी आपके पास है उसे पूरी श्रद्धा से अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अति श्रावण मास महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो हर हर महादेव। दूसरे अध्याय के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? श्रावण मास की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।